कॉमिक्स या फिर मांगा दोनों दिखने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं ना, बट अगर तुमने कभी मांगा को कॉमिक्स की तरह पढ़ लिया तो भाई तुमने ऑलरेडी एक बड़ी मिस्टेक कर दी है। और सरप्राइजिंगली आज भी 90% रीडर्स ये मिस्टेक करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा कि आखिर एक कॉमिक्स और मांगा के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एंड ट्रस्ट मी, मैं जो पॉइंट्स आज तुम्हें बताने वाला हूँ वो जेन्युइन और प्रैक्टिकल होंगे, जो हर रीडर को पता होने चाहिए। सबसे पहला डिफरेंस आता है कलर फॉर्मेट। कॉमिक्स मेजरली फुल कलर्ड होती हैं और हाई क्वालिटी ग्लॉसी पेपर पर प्रिंट होती हैं। इसी वजह से तुमने देखा होगा कि कॉमिक्स के पेजेस हमेशा शाइन करते रहते हैं। कॉमिक्स जनरली मंथली रिलीज की जाती है और कुछ महीनों बाद जितने इश्यूज आ चुके होते हैं उन्हें कंपाइल करके ग्राफिक नॉवेल्स पब्लिश की जाती हैं। लेकिन मांगा का सिस्टम थोड़ा अलग है। मांगा यूजुअली ब्लैक एंड व्हाइट होती है और स्टैंडर्ड क्वालिटी पेपर पर प्रिंट होती है। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट काफी रिड्यूस हो जाती है और चैप्टर्स को फास्ट रिलीज करना पॉसिबल हो जाता है। और कॉमिक्स की तरह ही मांगा के चैप्टर्स को बाद में कंपाइल करके टैंकोबॉन मींस वॉल्यूम्स पब्लिश की जाती हैं। लेकिन सिर्फ कलर ही डिफरेंस नहीं है, इन दोनों की स्टोरीज को बनाने का प्रोसेस भी काफी अलग है। दूसरा डिफरेंस आता है स्टोरी टेलिंग एंड ऑथरशिप। जो लोग मांगा बनाते हैं उन्हें हम मांगाका कहते हैं। यूजुअली एक मांगाका ही स्टोरी लिखता भी है और उसे इलस्ट्रेट भी करता है। इसीलिए मांगा की स्टोरी एग्जैक्टली उसी विजन के अकॉर्डिंग चलती है जो ऑथर ने सोची होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मांगा की स्टोरीज में जनरली एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है और एक ऑफिशियल एंडिंग होती है। लेकिन कॉमिक्स का केस काफी डिफरेंट है। कॉमिक्स यूजुअली कोलैबोरेटिव टीम के साथ बनाई जाती हैं, जिसमें राइटर्स, इंकर्स, कलरिस्ट और लेटरर्स शामिल होते हैं। इसी वजह से कॉमिक्स की स्टोरी लाइन्स टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक राइटर 1940s में एक कैरेक्टर क्रिएट करता है, फिर 1980s में कोई दूसरा राइटर आकर उस कैरेक्टर की स्टोरी को नया डायरेक्शन दे देता है, फिर 2000 में उसका रीबूट वर्जन आता है और धीरे धीरे इतने वर्जन्स बन जाते हैं कि एक पूरा मल्टीवर्स क्रिएट हो जाता है। इसीलिए स्पाइडरमैन और बैटमैन जैसे कैरेक्टर्स आज भी चल रहे हैं और उनकी स्टोरी आज भी एंड नहीं हुई है। लेकिन सिर्फ स्टोरी स्ट्रक्चर ही नहीं, इनका प्रेजेंटेशन भी काफी डिफरेंट होता है। थर्ड डिफरेंस है आर्ट स्टाइल एंड पेसिंग। मांगा क्रिएटर्स कैरेक्टर के इमोशंस और एक्सप्रेशंस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। इसीलिए अगर कोई रो रहा है या फिर इमोशनल मोमेंट चल रहा होता है तो उस सीन को 2 से 3 पैनल्स तक दिखाया जा सकता है ताकि रीडर इमोशंस फील कर सके। इसीलिए फाइट्स भी काफी डिटेल्ड और लॉन्ग होती हैं। वन पीस इसका बेस्ट एग्जांपल है, जहां फाइट्स और कैरेक्टर मूवमेंट्स को काफी टाइम दिया जाता है। वहीं कॉमिक्स में रियलिस्टिक पोजेस, डिटेल्ड बैकग्राउंड एंड बोल्ड एक्शन सीन्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है। और कॉमिक्स की पेसिंग भी काफी फास्ट होती है। अगर तुमने कॉमिक्स पढ़ी है तो तुमने नोटिस किया होगा कि एक सिंगल इशू में ही काफी सारे इवेंट्स हो जाते हैं। इसी वजह से कॉमिक्स में इमोशनल मोमेंट्स को कंपैरेटिवली कम पैनल्स दिए जाते हैं और स्टोरी को फास्ट मूव कराया जाता है। और अगर तुम मांगा और कॉमिक्स के पैनल्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो तुम्हें उनकी विजुअल प्रेजेंटेशन काफी अलग नजर आएगी। लेकिन ये डिफरेंस सिर्फ आर्ट और स्टोरी टेलिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। फोर्थ डिफरेंस है डेमोग्राफिक एंड जॉनरा। मांगा इंडस्ट्री ऑडियंस को ध्यान में रखकर कैटेगरीज में डिवाइड करती है, जैसे शोनन टीनेज बॉयज के लिए, शोजो टीनेज गर्ल्स के लिए, शैनिन यंग अडल्ट मैन के लिए एंड जो से यंग अडल्ट वुमेन्स के लिए। और अगर जॉनरास की बात करें तो मांगा में तुम्हें एक्शन से लेकर रोमांस, स्लाइस ऑफ लाइफ, मिस्ट्री, हॉरर से लेकर इसेकाई तक सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। और वहीं कॉमिक्स की दुनिया में भी जॉनरास एग्जिस्ट करते हैं, बट हिस्टोरिकली सुपर हीरो जॉनरा ने ही इंडस्ट्री को डोमिनेट किया है। इसी वजह से जब भी कोई नॉर्मल पर्सन कॉमिक्स का नाम सुनता है तो उसके माइंड में सबसे पहले स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन जैसे सुपर हीरोज आते हैं। अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो कॉमिक्स का मार्केट काफी पुराना और ग्लोबली स्टैब्लिश्ड है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में। लेकिन पिछले कुछ सालों में मांगा की पॉपुलैरिटी भी काफी तेज इंक्रीज हुई है। एनिमे के राइज के साथ नए रीडर्स भी मांगा की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं और आज मांगा पहले से कई ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वही पॉइंट जहां 90% नए रीडर्स
रीडर्स गलती करते हैं। फिफ्थ डिफरेंस है रीडिंग डायरेक्शन। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर तुम्हें रीडिंग डायरेक्शन ही नहीं पता होगी तो तुम मांगा और कॉमिक्स को समझ नहीं पाओगे। कॉमिक्स को हम नॉर्मली लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी नॉर्मल बुक्स पढ़ते हैं। पैनल बाय पैनल, पेज बाय पेज स्टोरी आगे बढ़ती है। लेकिन मांगा में हमें इसका एग्जैक्ट अपोजिट करना होता है। मांगा को राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाता है, मतलब रीडिंग भी राइट साइड से स्टार्ट होगी और पैनल्स को उसी डायरेक्शन में फॉलो करना होगा। और ये छोटी सी चीज ही रीडर्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। इसीलिए जब भी तुम कोई मांगा पढ़ना स्टार्ट करो तो रीडिंग डायरेक्शन को हमेशा याद रखना। वेट, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अभी मैं तुम्हें 5 बिगिनर फ्रेंडली मांगा रिकमेंड्स करने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग विद ब्लैक टॉर्च जिसमें अप्रॉक्स 30 चैप्टर्स हैं। उसके बाद असैसिनेशन क्लासरूम जिसके अंदर अप्रॉक्स 150 चैप्टर्स हैं। फिर काइजू नंबर 8 जिसके अंदर अप्रॉक्स 129 चैप्टर्स हैं। फिर रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक जिसके अंदर अप्रॉक्स 125 चैप्टर्स हैं और ये एक ऑनगोइंग मांगा है। एंड फाइनली ब्लीच जिसमें अराउंड 600 चैप्टर्स हैं। बस ज्यादा नहीं, 6 से 7 महीने लगेंगे तुम्हें इन सब मांगास को पढ़ने के लिए। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि मांगा और कॉमिक्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना ओपिनियन कमेंट्स में जाके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।